नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में अब माहौल पूरी तरह बदल चुका है और इसी से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। प्रदेश की सियासत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अपराधियों के लिए ना तो जगह बची है और ना ही मोहलत। ये सिर्फ सियासी बयान नहीं बल्कि जमीनी हकीकत है जिसे आंकड़े भी चीख चीख कर साबित कर रहे हैं। अपराधियों का नेटवर्क टूटा है, उनके हौसले पस्त हुए हैं और खौफ अपराधियों में साफ नजर आता है। एक वक्त था जब अपराधी खुलेआम सड़कों पर घूमते थे, सत्ता का संरक्षण उन्हें ढाल देता था, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अब कानून का शिकंजा कस चुका है और एक्शन होकर रहेगा। क्या कुछ हुआ है ऑपरेशन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में बदला माहौल, अपराधियों के लिए अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं। कानून का शिकंजा, अपराधियों में खौफ। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का रुख अब बिल्कुल साफ और सख्त दिखाई दे रहा है। सहारनपुर जिले में गौकशी के मामले में हुई ये पुलिस मुठभेड़ उसी बदले हुए माहौल की तस्वीर पेश करती है। पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ कार्रवाई करते हुए 2 वांछित आरोपियों को दबोच लिया। ये वही आरोपी है जो लंबे समय से कानून से बचते फिर रहे थे, लेकिन अब ना तो अंधेरे का सहारा काम आया और ना ही भागने की कोई चाल। पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई ने साफ कर दिया कि अपराध करने वालों के लिए प्रदेश में कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है। जिस तरह से पुलिस ने चेकिंग के दौरान संदिग्धों को रोका, पीछा किया और जवाबी कार्रवाई में उन्हें काबू में लिया, वो बताता है कि अब प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। आरोपियों के पास से अवैध हथियार, कारतूस, गौकशी के उपकरण और बिना नंबर की मोटरसाइकिल का मिलना ये साबित करता है कि ये लोग संगठित अपराध में शामिल थे। पहले ऐसे मामलों में अपराधी आसानी से फरार हो जाते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। गोली लगने के बाद भी आरोपियों को तुरंत इलाज मुहैया कराना ये दिखाता है कि कानून अपना काम कर रहा है, न ज्यादा न कम, लेकिन सख्ती के साथ। सबसे अहम बात यह है कि ये कार्रवाई किसी दबाव या दिखावे के लिए नहीं है, ये साफ नीति और नीयत का नतीजा है। सरकार और पुलिस दोनों का संदेश बिल्कुल साफ है, जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। अब अपराधियों को संरक्षण नहीं मिलेगा, ना ही उन्हें बचने का मौका दिया जाएगा। फरार आरोपियों की तलाश जारी है और पुलिस लगातार दबिश दे रही है। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराध के लिए कोई नरमी नहीं है और सरकार अपराधियों को बख्शने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो तस्वीर अपने आप साफ हो जाती है। मार्च 2017 से लेकर 29 दिसंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश में कुल 16,284 पुलिस ऑपरेशन और एक्शन किए गए। इन कार्रवाइयों में 266 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, जबकि 10,990 से ज्यादा अपराधी घायल हुए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस बदले हुए सिस्टम की पहचान है जिसमें अपराध के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से पुलिस को खुली छूट और साफ दिशा मिली है। कानून तोड़ोगे तो कार्रवाई तय है। इन आंकड़ों का सबसे बड़ा असर अपराधियों के मनोबल पर पड़ा। जो लोग कभी खुलेआम अपराध करते थे, आज वही लोग डर के साए में जी रहे हैं। पहले अपराधियों को लगता था कि किसी न किसी तरह बच निकलेंगे, कभी सिफारिश, कभी दबाव, तो कभी राजनीतिक संरक्षण, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। पुलिस की लगातार कार्रवाई ने अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ दिया और उनमें यह डर बैठा दिया कि अगली बारी किसी की भी हो सकती है। अब अपराध पर जीरो टॉलरेंस, कानून तोड़ोगे तो कार्रवाई तय, अपराधियों के हौसले पस्त। यही वजह है कि प्रदेश में अपराधियों का हौसला पूरी तरह टूटता नजर आ रहा है। माफिया हो या संगठित अपराध, सबको ये समझ आ चुका है कि अब सरकार उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। हर जिले में पुलिस एक्शन में है, लगातार चेकिंग, दबिश और ऑपरेशन हो रहे हैं और इस सख्ती का असर आम जनता पर दिख रहा है। लोग खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये आंकड़े साफ संदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है और अपराधियों के लिए डर का दौर शुरू हो चुका है। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज का माहौल पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। प्रदेश की तस्वीर, सोच और दिशा तीनों में बड़ा बदलाव आया है। एक समय था जब यूपी का नाम आते ही लोगों के जहन में अपराध, माफिया और डर की छवि उभरती थी। आम आदमी सहमा रहता था, व्यापारी डरा हुआ रहता था और कानून को अक्सर कमजोर समझा जाता था। लेकिन अब हालात तेजी से बदले।
प्रदेश की सियासत एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां सबसे ऊपर अगर कोई मुद्दा है तो वो है कानून व्यवस्था और अपराध पर नियंत्रण। आज सरकार ने साफ कर दिया कि अपराधियों के दिन पूरे हो चुके हैं। जो आंकड़े देखे गए उन्होंने भी ये साफ कर दिया, अब उन्हें ना तो खुली छूट मिलेगी ना ही किसी तरह का संरक्षण। पहले अपराधी बेखौफ होकर घूमते थे, उन्हें ना पुलिस का डर था न कानून का। खुलेआम रंगदारी वसूली जाती थी, जमीनों पर कब्जा होते थे, थानों में उनकी पहुंच बहुत आम बात थी। कई बार तो ऐसा लगता था कि अपराधी ही सिस्टम चला रहे, लेकिन अब वही अपराधी डर के माहौल में जी रहे हैं। उन्हें पता है कि अब गलती की गुंजाइश नहीं है। सरकार का रुख बिल्कुल पूरी तरह सख्त है। अपराधियों के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी नहीं हो रही, जमीनी स्तर पर लगातार कार्रवाई हो रही है। पुलिस को साफ निर्देश है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ बिना किसी दबाव के एक्शन लिया जाए। यही वजह है कि प्रदेश भर में लगातार ऑपरेशन, चेकिंग और दबिश देखने को मिल रही। अब अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। ये बदलाव सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, ये आंकड़ों की गवाही देते हैं। बीते कुछ सालों में जिस तरह से पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया, उसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। हजारों पुलिस ऑपरेशन हुए, बड़ी संख्या में अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। कई ऐसे अपराधी जो लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहे थे, अब कानून के शिकंजे में। इन कार्रवाइयों का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि अपराधियों के मनोबल पर गहरी चोट पड़ी। अब यूपी में कानून का राज, माफिया और संगठित अपराध पर प्रहार। आज हालात ये हैं कि अपराधी अब पहले की तरह खुलेआम अपराध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। उन्हें हर कदम पर पुलिस का डर सता रहा है। पहले जिन इलाकों में अपराधियों का दबदबा था, वहां पुलिस की मौजूदगी दिखाई देती है, और यही वजह है कि आम लोगों में भरोसा बढ़ा है। लोग अब बेझिझक अपनी बात कह पा रहे हैं, थानों में शिकायत दर्ज करा रहे हैं, खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर पीछे मुड़कर देखा जाए, यानी कि पुराने शासनकालों को देखा जाए, तो साफ दिखता है कि कैसे पहले अपराधियों को संरक्षण मिलता था। राजनीतिक रसूख, पैसे की ताकत, दबाव के चलते कई अपराधी कानून से खुद को ऊपर समझे जाते थे। उनके खिलाफ कार्रवाई करना आसान नहीं था, लेकिन आज वही संरक्षण खत्म हो चुका है। सरकार ने यह संदेश दे दिया कि अपराध और सत्ता साथ साथ नहीं चल सकते, और यही वजह है कि आज प्रदेश की हालत सुधारने के लिए सरकार पूरी सख्ती के साथ आगे बढ़ रही है। इस सख्ती का असर सिर्फ अपराधियों तक सीमित नहीं है, पूरे समाज पर पड़ रहा है। व्यापारी निश्चित होकर कारोबार कर रहे हैं, निवेश बढ़ रहा है, प्रदेश की छवि बदल रही है। लोग अब उत्तर प्रदेश को सिर्फ अपराध के चश्मे से नहीं देखते, बल्कि यहाँ हो रहे विकास से देखते हैं, माफियाओं के खात्मे से देखते हैं, बेहतर कानून व्यवस्था की चर्चा करते हैं। ये बदलाव एक दिन में नहीं आए हैं, ये लगातार मेहनत, कड़े फैसलों का नतीजा है जो आज सामने आ रहा है। सबसे अहम बात यह है कि सरकार अब किसी भी तरह की नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। चाहे गौकशी का मामला हो, माफिया गतिविधियां हो, संगठित अपराध हो, हर जगह एक ही संदेश है कि कानून से खेलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को पूरी आजादी दी गई है कि वो कानून के दायरे में रहकर सख्त कार्रवाई करे, और यही वजह है कि अपराधियों में डर अब साफ दिखाई देता है और उनका नेटवर्क धीरे धीरे टूट रहा है। प्रदेश उस दौर से बाहर निकलता नजर आ रहा है जहां अपराधियों का बोलबाला था। अब प्रदेश एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां कानून का राज है, सरकार सख्त है, अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। ये बदलाव सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत संदेश है कि अगर प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो अपराध पर जीरो टॉलरेंस ही आखिरी रास्ता है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश अब उस दौर को पीछे छोड़ चुका है जहां अपराध और माफिया की छाया प्रदेश की पहचान बन गई थी। आज यूपी एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां कानून सबसे ऊपर है, प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है, और अपराधियों के लिए ना तो कोई नरमी है, ना ही कोई शरण। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, अपराध और सत्ता का गठजोड़ अब इतिहास बन चुका है। सख्त नीतियां, लगातार पुलिस कार्रवाई और जीरो टॉलरेंस की सोच ने प्रदेश की दिशा बदल दी है, और यही बदला हुआ यूपी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक साफ संदेश है कि विकास, सुरक्षा और सुशासन का रास्ता अपराध पर कठोर प्रहार से होकर ही गुजरता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।